फरमाया अल्लाह ने मेरे वास्ते मेरे सहाबा नु चुनिया, सहाबा विच अबू बकर। अल्लाह ने मेरे वास्ते मेरे जनाब वज़रा नु चुनिया, वजीरां विच अबू बकर। अल्लाह ने मेरे वास्ते मेरे असहार नु ससुराल नु चुनिया, ससुराल विच अबू बकर। इदा मतलब सिद्दीक अकबर आम नहीं ने, खुदा दा इंतखाब अबू बकर सिद्दीक है। सैयदना सिद्दीक अकबर दी फजीलत दी एक कमाल बात है कि अबू बकर जमाना जहालत अंदर भी लोग सिद्दीक अकबर नु सिद्दीक कह के याद करते सन। क्यों? जिवें ऐलान नबूवत तो पहले सारे काफिर मेरे नबी नु सादिक ते अमीन कह के याद करते सन, और हजूर दा यही नाम सी कि मुस्तफा सादिक ते अमीन ने। सोच इवें सारे काफिर सैयदना सिद्दीक अकबर दे कलमा पढ़न तो पहले सिद्दीक कह के याद किया करते सन। और सिद्दीक पाके से एतबार नाल भी बड़े आला ने। 7वीं पुश्ते आप दा शजरा पाक हजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल मिलदा। और वाहिद रसूलुल्लाह दे सहाबी सिद्दीक अकबर ने जिन्हां दियां 4 पुश्तां सहाबी ने, और जाहिल नहीं सन। बड़ा इज्जतदार कबीला सी सैयदना सिद्दीक अकबर दा। अगर यही गल्लां करिए तो शायद मेरा घंटा लंघ जाए। सिद्दीक पाक दा कबीला बड़ा डाडा सी। इल्मुल अंसाब दे बहुत बड़े आलिम सन। आप बंदा वेख के आंदे सन दी कौम की है, कबीला की है, खानदान की है। आप इल्मुल अंसाब दे बहुत बड़े आलिम सन। और ख्वाबां दी ताबीर दा इल्म अल्लाह ताला ने सिद्दीक अकबर नूं अता फरमाया होया सी। और लोगों दे जनाब कतल दे फैसले सिद्दीक अकबर कीता करदे सन। अरब अजम अंदर आप दी तजारत दा शोरा सी। आप दे अदल और आप दी जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु दे हर तरफ हिजरत सॉरी आप दी तजारत दा शोरा सी। और लोग जानते सन अगर अरब के अंदर सब तो कोई तगड़ा ताजर है तो वह नाम सैयदना सिद्दीक अकबर है। और मुल्की एतबार के नाल सैयदना सिद्दीक अकबर दा कबीला अमूरे खारजा के मामलात कह करता था। दूजे कभी जनाब मुल्कों के नाल खारजी मामलात सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु दा कबीला करदा सी। आप बड़े जांबाज सन। और सैयदना सिद्दीक अकबर आम नहीं, असल आप दा नाम सी अब्दुल काबा, जेड़ा मां ने रखा। फिर दामन इस्लाम में चाहे, फिर मेरे नबी इस्लाम ने अपने इस यार दा नाम रखा अब्दुल्ला। फिर सिद्दीक अकबर हर अमल अव्वल नजर आए। फिर मेरे नबी ने अबू बकर कह के याद किया। फिर सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने मेरे नबी दी हर बात दी तस्दीक की थी। या अलिफुल्लाहु अन्नास व अबा बकर मिन अस्समाइ सिद्दीक। फिर अल्लाह ने अबू बकर नु सिदाकत दा ताज खुद अता फरमा देता होया। ए भाई सिद्दीक पाक दा मठा जा तारुफ जेड़ा तुहानू सुनाया। और एक और हदीस शरीफ के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा बैठे, फरमाया क्या तुम्हें वो वक्त याद है जब अल्लाह ने आलम अरवाह में सारी रूहां नू इकट्ठा कीता सी? जी याद है। सब तो पहले हजूर फरमाया दसो भाई याद है? सब तो पहले सिद्दीक अकबर बोले हजूर मैनू याद है, हजूर मैनू याद है जिस वक्त अल्लाह ताला ने जनाब तमाम अरवाह नू इकट्ठा करके फरमाया। फिर फरमाया सब तो पहले कौन बोलिया सी? हजूर तुसी बोले सो। हजूर अबू बकर चुप कर गए। हुण मेरे नबी ने जमाते सहाबा सिद्दीक अकबर अल तक के फरमाया अबू बकर आलमे अरवाह नु हाँ जो रब नबियां नाल खिताब कीता सी सब तो पहले सॉरी तमाम रूहां नाल खिताब कीता सी सब तो पहले मैं बोलिया सा। और मेरे तो बाद सब तो पहले मेरा यार सैयदना सिद्दीक अकबर बोल के रब दी ए सैयदना व मौलाना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु बहुत मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे महबूब साहबी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बचपन दे दोस्त, नबी पाक वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ व सद्दक़ बिही। हजूर फरमाउंदे सन अबू बकर ता अन्नेवाह सानू मन्निया। सैयदना व मौलाना सिद्दीक अकबर ए नहीं आख्या भी तुसी जनाब हुण तक नहीं मैनू दस्सिया भी तुसी नबी हो कोई ना ना। फौरन उस ताजर ने दसिया भी तू आखिरी वो दसिया राहिब ने आप तजारत वास्ते निकले वे ये आपको पता क्योंकि मैं अगे जाना। और राज एक राहिब नाल मुलाकात हो गई। उन्हें नाम पूछया, नाम पूछने तो बाद आख्या भी तेरा कोई बेली है? हजरत अबू बकर आख्या भी मेरा एक ही बेली है जिदा नाम मुहम्मद है। फरमाया सिर्फ तेरा बेली नहीं अल्लाह दा आखिरी नबी भी है। और जा उस तेरे दोस्त ने नबूवत का ऐलान किया। सिद्दीक पलट के आए और दामन इस्लाम में आए। फौरन अर्ज की हजूर मैं तो तुहाडे ते ईमान ले आंदा पर कोई इंदी दलील तो होवे ना मैं कुफार नूं अपनी तरफ रागिब करा और इत्मीनान कल्ब नसीब हो जाए। उस वक्त मेरे नबी ने फरमाया ओ शाम वाला बाबा ए सैयदना व मौलाना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु आप दी शान। हुण असीं जिहड़ी खुतबे च आयत पढ़ी भाई तुहानू तकरीर मैं सुना रहा अवामी आई तकरीर शायद ना जिहड़ी मैं आयत पढ़ी वो सुनाना तुहानू। लक़द समी अल्लाहु क़ौल अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह। क्या हसीन जी गल है। इस आयत ते तकरीर करते हैं भाई
हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर दावत दीन वास्ते निकले। यहूदी क्योंकि अजल तो इस्लाम दे दुश्मन है और ओदी भी कई वजूहात उलमा ने बयान की। फरमाया सब तो पहली वजह है कि यहूदी जाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हासिद हैं। हसद ए कर देन कि ए मुस्तफा करीम साडे नबी तो भी आला और मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा दीन हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक। ये दीन बरकत व खैर और हक के और आसान दीन है। ये दीन मुस्तफा नाल और जाते मुस्तफा नाल हसद भी कर देने। तीसरी वजह मेरे नबी दे मोजज़ात कमालात वेखण तो बाद फिर हसद कर देन कि जनाब ये आखिरी नबी हैं। ते ए सैयदना सिद्दीक अकबर जदों गए ते यहूदियां ने सैयदना सिद्दीक अकबर दे सामने एक बात कर देती। फरमाया तुसी उन्हें यहूदियां आख्या भी तुसी ये किहड़ियां गल्लां करदे हो, तुहाडा रब तां फकीर है, तुहाडा रब फकीर है, असी दौलतमंद ते गनी हां, तुहाडा रब फकीर है। बस जहां मेरे रवाहताउल्लाह शरीक दी गुस्ताखी की थी, सैयदना सिद्दीक अकबर ने तकड़ा तिबा के तमाचा मारिया। जहां सिद्दीक अकबर तमाचा मारिया इदा मतलब है इस्लाम अमन का दरस भी देता है पर इस्लाम गैरत का दरस भी देता है। सिद्दीक अकबर दे दो तमाचे ऐसे ने जिन्होंने रब ने कुरान बना के असबाब वजह मेरे नबी ते नाज़िल फरमा देता। जहां सिद्दीक अकबर तमाचा मारिया ते सबब की सी इन्हें रब दी गुस्ताखी की थी। फौरन सिद्दीक पाक फरमाया जालिमो तुसा जानदे नहीं हो असी मुस्तफा दी गुस्ताखी नहीं करदी ते साडा रब तां मुस्तफा दा भी रब है। जहां सिद्दीक अकबर तमाचा मारिया और इस गलों मारिया भी उन्हें कहा तुहाडा रब फकीर है। वो मारिया तो एक सी, मारिया सा बच्चे जवां आ जेड़े दर्शन जामी पढ़ते भी एक मारिया सी। सुबह पढ़ना तफसीर चो मजा आएगा तुहानू। तमाचा एक ही मारिया पर अगले लफ्ज बड़े डाडे ने। साडा मुआशरा भी अजकल इंज दा दो बंदे लड़ पैण एक बंदा अगले नूं एक चपेट मार देवे ते थाने जाके ये नहीं आंदा SHO साहब ने मैनू एक ही मारी है, नहीं वो आंदा 15-20 चपेड़ा। मतलब झूठ बोलना एक फितरती जी मिजाज बन जाता बंदे दा पता नहीं। लेकिन छोड़ तो सही ना सैयदना सिद्दीक अकबर पाक तमाचा एक मारिया क्योंकि मैं खतीबा ते खतीबाना लहजे गल करना। जहां सिद्दीक अकबर एक तमाचा मारिया ना मारिया उदों सी पर शोर अज तक के कैसा शोर। उन्हां यहूदियां दे सारे मौलवियां ने पग्गां ला दित्तियां, कपड़े फाड़ ले, सिर च मिट्टी पा लई, अपना हाल गैर करके डायरेक्ट तारदारे खत्म नबूवत दी बारगाह च गए। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जदों उन्हां दी शक्लां वेखियां फरमाया पग्गां तुहाडे कोल कोई नहीं। ओ मेरे अल वेखो भाई पग्गां तुहाडे कोल कोई नहीं, सिर च मिट्टी पाईए, हाल बड़ा बुरा है, रोंदे भी पए हो, आधा सिर आपे कुट्टी जांदे हो, की होया? उन्हां कहा अज तुहाडे सज्जण सानू कुट्टिया है। उलमा मौजूद ने मेरे नबी सिद्दीक अकबर के मुतल्लिक ये भी फरमाया करते थे मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा हिल्म वाला अबू बकर सिद्दीक है। भाई ये आयत ते उड़दा पर चलना जरा लक़द समी अल्लाह तवज्जो सबसे ज्यादा इल्म वाला। पर जिड्डा भी इल्म होवे, जिड्डा भी साबिर होवे, जिड्डा भी बुर्दबार होवे, पर वो बंदा वही अल्लाह रसूल को पसंद है जिसके वजूद में दीनी गैरत है। सिद्दीक अकबर तमाचा मारिया, वो चलते चलते हजूर को आ गए। हुण गल तो परे तो मुकनी थी। क्यों भाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके आंदे ने गल है तुहाडे नाल झेड़े ते लड़ाइयां ते झगड़े वो तो बाहर दीयां गल्लां ने। असल गल है भी असीं अज तुहाडे कानून दा फैसला तुहाडे कोल लवण आए हां। आ वेखो तुहाडे अबू बकर ने मारिया। मेरे नबी एक जुमला बोलिया शायद कि कोई बंदा समझ के महसूस करे। सरकार ने जो उन्होंने हालत वेखी तो पूछया तुहानू किन्ने मारिया? उन्हें कहा जी तुहाडे यार अबू बकर मारिया। बस अजे वो खामोश सुन के हजूर बोल पे और बोल के मेरे नबी ने फरमाया मैं जानता हूं मेरा अबू बकर किसी पे जुल्म नहीं कर सकता। वैसे एक बारी फिर सुनाना ये लताफत कितनी वे। फरमाया भाई मैं जानता हूं मेरा अबू बकर किसी पे जुल्म नहीं कर सकता। बुलाओ आहिस्ता आहिस्ता तकरीर सुननी बहुत मजा आएगा। बुलाओ सिद्दीक अकबर नू। अबू बकर आ गया। वो 10-15 जने सन ते अबू बकर कल्ले। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल आए। हजूर अबू बकर अल तक के फरमाया हाँ भाई अबू बकर तू ही मारिया? हजूर टिका के मारिया। ए नहीं आखा भी नहीं मारिया या हो नहीं जी ना, टिका के मारिया। फौरन मेरे नबी दूसरा सवाल किया अबू बकर क्यों मारिया? भाई अबू बकर तमाचा क्यों मारिया? उस वक्त सैयदना सिद्दीक अकबर ने झुकियां नजरा अर्ज की हजूर मैं कदे ना मारदा
पर मैं इन्हों ताम जड़ी है कि ये रब नूं पै गए भी अल्लाह ताला दी शान च गुस्ताखी करन लग पे। इन्हें आख्या तुहाडा रब फकीर है, असी दौलतमंद हाँ, असी डाढ़े लोग हाँ, तुहाडा रब तो फकीर है, ते साडे रब नूं फकीर आखण ते असी खलोते रहिए, मुड़ जड़नियां तो है ने ता मारिया। अच्छा जाहिर बात है, अजय सिद्दीक पाक गल सुनाई तो दूजे पास रोला पिया, ना 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 हमने तो बात की नहीं, ऐसे हुआ ही नहीं, असी गल कीती कोई नहीं, करके आंदे ने कोई नहीं कीती, चवल मार के आंदे ने भी असी तो कीता ही कुछ नहीं, असी आख्या ही कुछ नहीं, साडी गल होई कोई नहीं। मेरे रब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर अल तक्या, फरमाया अबू बकर ये की पे आंदे ने, हजूर ये जो भी आंदे ने पर कीती है ना, हुण क्योंकि वो चातर सन ते फौरन बोल के आंदे ने असी आए तुहाडे कोल ते फैसला करवाना तुहाडा, ते ला भी चलेगा तुहाडा, कानून भी चलेगा तुहाडा। अगर अबू बकर सच्चा है तो अबू बकर अपनी बात के कोई गवाह पेश करे, अगर नहीं तो आ वेखो असी 35-40 जने गवाह एक दूजे दे, इवें दी गल होई नहीं। जब मेरे नबी अबू बकर की तरफ देखा और देख के मेरे नबी ने फरमाया हाँ भाई अबू बकर हुण गल दस, गवाह है ही। सिद्दीक अकबर जेड़ा जवाब दिता कितना हसी सी, उन्हें कहा हजूर गवाह कोई नहीं, पर अज मैं भी तुहाडी शरीयत दा कतल नहीं होण देना। सोच रहे सन असी सरे बाजार सिद्दीक अकबर नूं तमाचा मारांगे और असी सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी तज़लील करांगे। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्योंकि नीयतां तो वाकिफ सन मेरे करीम सरकार अबू बकर अल वेख के फरमाया अबू बकर हाँ भाई जिहड़ी तू गल कर रहे हैं क्या कोई गवाह है? सिद्दीक अकबर ने अर्ज की थी हजूर जो तुहाडा फैसला होएगा अबू बकर मनने वास्ते तैयार है, पर गवाह कोई नहीं। काफिर बड़े खुश हो गए, असी अबू बकर तो बदला लांगे, पर रब रब हो के आंदा आ जबरील इन्हां दी शक्लां वेखिए, आ बेईमान जेड़े काले पीले आए ने शक्लां वेखियां ही क्या फरमाया सोच रहे ने असी अबू बकर नूं सलील करांगे, नाउज़ बिल्लाह, ए सोच रहे ने असी अबू बकर को बदला लवांगे, ए सोच रहे ने असी सिद्दीक अकबर दी तज़लील करांगे। वाह भाई वाह, इस जुमले दी लज़्ज़त महसूस करना। यह सूरह आले इमरान है, आयत नंबर 181 से 82 है। यह सिद्दीक अकबर की सदाकत है। मेरे रब ने फौरन कहा जबरील जल्दी कुरान ले जा, लक़द समिअल्लाहु क़ौलल लज़ीना क़ालू इल्लल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया। ए प्यारे इन्हां नूं भौंकण दे, मैं रब अबू बकर दा गवाह पा। उच्ची भाई थोड़ी देर बाद भाई कोई गवाह है? चलो थोड़ी यार बात ये तो गल सी, दे विच भी तो कुछ छुपिया है। कोई गवाह है? ते रब ने फौरन सिद्दीक अकबर के हक में यह आयत नाज़िल कर दी, फरमाया लक़द समिअल्लाहु, सुनिया असा गवाह ना अबू बकर दे, असा सुनिया ना ए भौंके ने। बस मेरे नबी उन्हें बेईमान नाल वेख के फरमाया ज़बान बंद करो, अबू बकर दा गवाह मखलूक नहीं है, मेरे अबू बकर दा गवाह खुद खालिक है। तनवीर साहब वेड़ा भी वखरा ही वेड़ा, जे बाप ते गल आए ते मोड़ अल्जाम लगे ते फिर गवाह रब बाप, ते जे बेटी ते अल्जाम लगे, एक नहीं दो नहीं, अम्मा जी आयशा सिद्दीका दी सदाकत 18 आयतां नाज़िल हो जान, क्यों वेड़ा जो सिद्दीक दा ना ये अबू बकर सिद्दीक जिन्हां दी सदाकत नूं कुरान इस अंदाज विच बयान कर रहा, और इथों तक भी नहीं जे आखो सुभान अल्लाह ते गल चेते आ गई। सिद्दीक अकबर दी ज़बान विचों निकलण वाला जुमला, इस वजह तो अल्लाह ने अबू बकर नूं सदाकत दा ताज अता फरमाया ना। हजूर गज़वे ते गए, वापस आ रहे सन, उस वेले तरीका जरा मुख्तलिफ सी। शहर चो लोग निकल के वारसा जेड़े वारिस हुंदे सन वो निकल के बाहर अपने वारसां नूं उड़ीकते सन भी साडा फलाना जहाज ते गया वापस आएगा। एक हजूर दे गुलाम शहीद हो गए, गुलाम सन मां दे इको बेटे। साहबा दा एक वफद आया, मां करीब आई, उन्हें कहा मेरा पुत्र, साहबा जानते थे इसका पुत्र शहीद हो गया, पर साहबा ने किया क्या, अम्मा साढ़े तो पिछले वाला वफद तेन दसेगा। दूसरा वफद आया, बीबी फिर नेड़े आई, मेरा पुत्र। ये आयत ज़हन च रखनी है, फिर ये गल लुत्फ देगी। मेरा बेटा,
जो ये गल की तो फौरन दूसरे साहबा ने जब वफद आया उन्हें कहा बीबी वो पिछले दसणगे, तीसरे आए पिछले दसणगे, हत्ता कि हजूर खुद तशरीफ ले आए। बीबी का बेटा शहीद हो चुका सी। करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ बीबी की आनी है, मेरा बेटा। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जदों दी गल सुनी ना ते हजूर ने फरमाया भाई पिछे मेरा अबू बकर आ रहा है। शाहिद सी हजूर फरमा देंदे भी शहीद हो गया तो सबर करो, और भी तो होए ने, कोई तेरा नौखा होया, ये तो अल्लाह का एक निजाम है मकाम शहादत पर नहीं। सरकार फरमाया पीछे मेरा अबू बकर आ रहा है। बीबी तड़प रही सी, आखिर मां औलाद दा एक रिश्ता ऐसा है। जहां सिद्दीक अकबर आए ना ते रोंदियां वेख्या ना बीबी नू, ते बीबी पूछया भी मेरा बेटा। सिद्दीक अकबर दी जबान विचों निकले लफ्ज, फरमाया बीबी चुप कर, आ रहा है तेरा बेटा, आ रहा है बस। वाह देखो सिद्दीक अकबर कैसे सिद्दीक हैं। हजरत सैयदना व मौलाना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया बीबी तेरा बेटा आ रहा। जहां मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहुंचे थे सारे सहाबा आ गए, ते अबू बकर भी आ गए, ते थोड़ी देर हुई थी बीबी दा शहीद होया, पुत्र भी आ गया। सारे सहाबा ने अर्ज की थी हजूर ता बेटा शहीद हो चुका सी, ये जवान शहीद हो गया सी, हजूर असी खुद वेख्या है शहीद हो गया सी। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जहां दिल वेख्या फौरन सैयदना जिब्रील अमीन आ गए, फरमाया सोनिया अबू बकर ने क्या आ रहा है। मेरे रब ने फरमाया मैं कानून बदलांगा पर अबू बकर नूं झूठिया नहीं होण देना। ए अबू बकर सिद्दीक है। और कल एक पिंडी का एक मौलवी कह रहा सी जी अबू बकर को गलती लग गई है, जालिम आदमी। ये भी हदीस पढ़, इमाम ज़हबी दे जड़े इस हदीस तू नकल फरमाया, अब मेरे भी दो फरिश्ते ने ते तुहाडे भी सज्जे खब्बे कुछ है कि नहीं है। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को बिठाया, फरमाया अबू बकर मैं तेन एक गल ना दसा, हजूर हुक्म फरमाओ। फरमाया अबू बकर मैं वो तेरे जेड़े फरिश्ते ने ना किरामन कातिबीन उन्हां तो पुछया वो को अबू बकर दी गलती भी लिखी जे, ओ कोई अबू बकर दी खतात लग़ज़िश भी लिखी ने। ते हजरत सैयदना व मौलाना सैयदना सिद्दीक पाक दे जेड़े फरिश्ते किरामन कातिबीन हैं उन्हां कहा हजूर सानू वेल अबू बकर दियां नेकियां तो नहीं आउंदा, आज तक तुहाडे अबू बकर को गलती कीती नहीं, क्यों अल्लाह ने सिद्दीक अकबर दा इंतखाब कर लिया होया है मेरे नबी वास्ते। बिल यकीन सिद्दीक मेरी जान है, हर गली हर जा यही ऐलान है। बिल यकीन सिद्दीक मेरी जान है, हर गली हर जा यही ऐलान है। बिल यकीन और बच्चा बच्चा सुल्लियों का कह उठा, बच्चा बच्चा सुल्लियों का कह उठा, जान तो सिद्दीक पे कुर्बान। मेरे नाल तुसी पढ़ो, जान तो सिद्दीक पे कुर्बान है, जान तो सिद्दीक पे कुर्बान है, कुर्बान है जान तो, जान तो सिद्दीक पे कुर्बान है। जिक्र अबू बकर अली हो खैर से, जिक्र अबू बकर अली हो खैर से, अहल सुन्नत की यही पहचान, अहल सुन्नत की यही पहचान है। सारे पढ़ो, जान तो सिद्दीक पे कुर्बान है, जान तो और करता है तो हील जो सिद्दीक की, करता है तो हील जो सिद्दीक
मुत्तकी हर कोई है, पर अतका सिद्दीक अकबर है। वसयुजन्नबु हल अतका अल्लज़ी युती मालहू यतज़क्का, एक अलग बाब है। वमा लिअहदिन इंदहू मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिगा वजहि रब्बिहिल आला वलसौफ। हुण ये दो इसियां असी कलाम करना, ये दो ही, क्योंकि आयतां ते मतलब चार इन गालिबन। चलो जी, ये दूसरी सैयदना सिद्दीक पाक दी अजमत बाज़बाने कुरान। सैयदना व मौलाना, आ जवान आ जेड़े बच्चे ने तुसी सुनो यार मेहरबानी। सैयदना व मौलाना सिद्दीक अकबर व मुतिन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। अल्लाह के नज़दीक ना गड्डी की वैल्यू है, ना कोठी की वैल्यू है, ना बंगले की वैल्यू है, ना बंदे दे चिट्टे रंग होने की वैल्यू है, ना काले रंग की वैल्यू है, ना इक्तदार की वैल्यू है। अल्लाह के नज़दीक वैल्यू वाली शय का नाम है तकवा। की मैं लफ्ज़ बोलिया जनाब? तकवा। हज़रत मास बिन जबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजूर यमन रवाना किया, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मास नू जिस वक्त यमन रवाना किया ना जी, देखो ना सज्जे खबे तुसीं वेंदे पे सारे, जदों यमन रवाना किया हज़रत मास बिन जबल नू, ते हजूर ने खुद हज़रत मास दी सवारी दी मुहार नू पकड़िया। करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ से निकलते हुए हजूर ने हज़रत मास को उस रस्ते पे लगाया जो यमन जा रहा था। खुद मेरे करीम नबी ने फरमाया, मास रज के वेख अपने नबी नू, दोबारा मुलाकात नहीं होगी। हजरत वैसे आज भी मदीना छड़ना औखा है, तो जब मदीने वाले खुद छोड़ने जा रहे हो, सुभान अल्लाह नहीं कहनी। सरकार ने फरमाया, मास हजूर हुक्म है, मास हजूर हुक्म फरमाया, देख ले आज अपने नबी को, फिर मुलाकात नहीं होगी। सैयद नमाज पाक दियां अखां वस पईयां, तकवे ते कलाम हो रहा है जनाब, मेहरबानी करो। ओए मेरे अल वेख, अख्तर तू भी पिछा वेना जा जी जे मेरे अल वेखो। नबी रहमत ताजदार खत्म नबूवत जनाब मुहम्मद सरकार ने यमन रवाना करते हुए हजरत मास से फरमाया, मास अब मुलाकात हशर को होगी, जब तू वापस आएगा तेरी मुलाकात मेरी कब्र अनवर से होगी, तू मेरे मिज़ार तैयब की जियारत करेगा। हजरत मात पाक सवारी तो ढह पै तो जमीन ते आ गए। अर्ज की हजूर मैं तो तुहाडे तो दूर नहीं हो सकता। फरमाया फिर एक नुक्सा ना दसा। हजूर इरशाद फरमाओ, फरमाया तकवे दा दामन नहीं छड़ना, ना तू मेरे तो दूर होएगा ना मैं तेरे तो दूर होवांगा। दामन तकवा, हमेशा अपने रब से डरना, हर अमल करने से पहले रब की रजा को तलाश करना। ऐ मास, अगर तू चाहता है कि हमेशा तेरे नबी से तेरा ताल्लुक मजबूत रहे, फिर फरमाया कभी तकवे का दामन नहीं छोड़ना। क्या फरमाया, जो मुत्तकी हो वो खुदा का भी प्यारा है, मुस्तफा का भी प्यारा है। सोच, जे मुत्तकी नबी दा प्यारा है ते अतका नबी दा किड्डा प्यारा होएगा। अल्लाह दे नजदीक शक्लां दी वैल्यू नहीं, अल्लाह दिलां नूं वेंदा ते सिरा गोश्त नूं नहीं वेंदा, दिल विच छुपे हुए तकवे नूं वेंदा। इस वास्ते सुल्तान पाक गल कीती सी दिल दरिया, ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ पूरा कलाम है, एक पूरी दुनिया नवी है। हजरत सुल्तान पाक इंज नहीं आख्या, इस वजह तो नबी पाक फरमाया तकवे दी जा दिल है। और हजूर अलैहिस्सलाम एक और हदीस शरीफ फरमाया, फरमाया जे एक गोश्त का लोथड़ा ठीक हो गया तो वजूद सुथरा हो जाएगा, कायनात दी दायमी खैर और बरकत मिलेगी। और रूहानियत दा ताल्लुक एक के इंसान दा जाहिर, एक के बच्चों इंसान का बातिन। जाहिर मखलूक के लिए बंदा सजाता है, चंगी टोपी बंदे मैंने वेख रहे हैं, नबी मौलवी टोपी लइए, चंगी चादर जमाना मुझे देख रहा है, चंगे कपड़े लोग मैंने वेख रहे ने, चंगी सवारी लोग मैंने वेख रहे ने। क्यों? फरमाया एक जाहिरी जड़े अहवालो मामलात हैं ए मखलूक वास्ते ने, पर दिल दा तकवा हमेशा खालिक के लिए होता है। कोई वजूद नहीं बक। फरमाया वसा युजन्नबु हल अतका, सबसे पंजाबी तर्जमा करना सौखा, सबसे बड़े मुत्तकी को दोजख से दूर रखा जाएगा। दोजख से एक आयत में नो इत्थे चेते आ गई, ऊंची सुभान अल्लाह को। दोजख से हजूर अलैहिस्सलाम दी हदीस है, मुफ्ती साहब हजरात उलमा मौजूद हैं, लुत्फ लेना है।
सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मेरे कदमों की बरकत से अल्लाह ने सारी जमीन को पाक कर दिया। अतकात ज़हन च रखनी आयत फरमाया जिथे भाई साढ़े कदम ते एक थां ते लगे ते पाकिस्तान भी पाक ते इंडिया भी पाक ते इंग्लैंड भी पाक ते यूके भी पाक ते पूरी जमीन शाबाश पूरी जमीन पाक पाक भाई पाक है ना। हुजूर खुद फरमाया पूरी जमीन मेरी उम्मत वास्ते मस्जिद बनाई गई, पूरी जमीन पाक। क्यों? जवाब आएगा एक बारी मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कदमे अथर लगे ते इन्हां कदमां दी बरकत नाल सारी जमीन पाक। वेखो अबू बकर किड्डा वड्डा मुत्तकी होएगा। सिद्दीक अकबर कदम नहीं पूरा रसूल अबू बकर दे कंधेयां ते गार च गए। इहदा मतलब है जिथे कदम लगन ओ पाक ते जिस अबू बकर दे कंधेयां ते पूरे मुस्तफा सवार हो जान अबू बकर किड्डा पाक होएगा। शाबाश शाबाश शाबाश। वसयुजन्नबुहा अत्क़ा अल्लज़ी यु'ती मालहु यतज़क्का। फरमाए एडा वड्डा मुत्तकी है अत्क़ा, फरमाया हमेशा हमेशा दोज़ख तो दूर रखा जाएगा। और केड़ी दोज़ख है? इत्थे भी बुखारी दी एक हदीस याद आ गई। सुभान अल्लाह। ओ एक खुश्क तना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा सन ते एक सहाबी ने खजूर दा खुश्क तना लियांदा। ए अतका फिर ज़हन च रखना है। ओ खुश्क तना लियांदा तला साहब किबला ते अर्ज कीती हुजूर ए जरा इहदे नाल टेक लगा लो। मेरे नबी टेक लगानी 1 2 4 5 7 दिन लंघे। एक दिन हजूर दे एक सहाबी नबी पाक वास्ते सोना मिंबर भाई तकरीर सौन सुन दा ना नहीं, हर गल जदों हजूर दी सुनो कम अज कम एक लम्हे आस्ते तवज्जो तो हजूर दे बूहे ते जानी चाहिए ना। मेरे अल ध्यान कट ते हजूर पाक दी गल अल बहुता सरकार है मिंबर। हुण जाहिरी बात है भाई मिंबर आ जाए तो हजूर फिर उत्थे तां ना बहना सी तने नाल। मेरे करीम नबी उठे, हजूर ने मिंबर की पहली सीढ़ी पे कदम रखा तो रोने की आवाज बुलंद हुई। दूसरी पे कदम रखा और बुलंद, तीसरी पे कदम रखा और बुलंद। करीम बह गए, साहबा दाएं बाएं तकिया भी रोन दी आवाज आउंदी पई है। ये हदीस ना होवे ते मैं मुजरम। हुण दी तफसीर सॉरी ये शरह साडे बुजुर्गां इंज लिखी जेड़े मैं सुना रहा। नबी पाक ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि नबीना वाली वसल्लम ने रोने की आवाज सुनी तो साहबा ने अर्ज की दाएं बाएं हजूर आवाज आउंदी पर रोन वाला नजर नहीं आ रहा। करीम नबी उठे, सरकार ने फरमाया मेरे दर्द में मेरे हिजर में ये भी अल्लाह किसे किसे नु शै नसीब करदा। मेरे दर्द में मेरे हिजर में मेरे इश्क में मेरी मोहब्बत में ये खुश्क तना। 3 बंदे चुपने मेहरबानी फरमाओ शौक नाल तकरीर सुनो यार। सुर शेर मैं पता नहीं क्यों हटदा जाना लेकिन अज कुछ करांगा। खुश्क तना ए रो रहा। अगले लफ्ज हदीस शरीफ है दिन बंदे आंदे ने अबू बकर मैं कहा सोना सिद्दीक दी शान ये हदीस पाक पहले सुन। हजूर उठे और जिस तरह मां रोते बच्चे को चुप करवाती है इस तरह मेरा रसूल मिंबर से उतरे, दोनों हाथों से खुश्क तने को ऐसे रसूल सीने से लगाया। मट्ठी जी मैं गल कर लग्या कोई तो मेरे मिजाज दा बंदा बैठा है मालक तक सुखियां लकड़ां दा दिल नहीं तोड़ दे, उम्मतियां दा दिल किवें टुट जाएगा। और नहीं 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 इत्थे भी एक हदीस चेते आ गई। ओहद पहाड़ मैं जाना हुण छेती छेती दिल कर रहा मदीना शरीफ। ओहद पहाड़ की तरफ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख के फरमाते थे ये साडे नाल मोहब्बत करदा है। बोलना पैना उची बई तुहानू ये साडे नाल मोहब्बत करदा ते फिर इत्थे नहीं गल इस तो अगली वजनी गल है असीं भी इहदे नाल मोहब्बत करदे हां भैया। कायनात की हर मोहब्बत में बेवफाई का इम्कान है। कायनात की हर मोहब्बत में यह हो सकता है कि एक हद के बाद मोहब्बत का पैमाना लबरेज हो जाए।
सोच बाजारा के बाबे नबी से प्यार करने वाले जवानों, बच्चों, बुजुर्गों, करीम नबी ने फरमाया कि मुझसे प्यार करता है, मैं एदे नाल प्यार करना। जे पत्थर प्यार करे ते हजूर ओनू कल्लिया नहीं छड़ दे, ते जे हजूर दा उम्मती प्यार करे हजूर ओनू किवें कल्लिया छड़ देणगे। हजूर उस खुश्क तने नू की करवाया? चुप चुप कराया। हुण हजूर एक गल कीती, ये गल दे लुत्फ वाली। सरकार फरमाया भी दो गल्लां ने, कहें तो तुझे जमीन पे गाड़ता हूं, तू सब्ज भी होगा, खजूरां भी आन गईयां, मुल भी लगेगा। हाय 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 हाय, जमाना तेरा मुल भी लाएगा, लोग तेरी कदर भी करनगे, जमाना तेरी कीमत भी देगा। पहली बात। और दूसरी बात, अगर तू कहे तो जन्नत में लगा दूं। मर गई उन्होंने मौलवियत जो कहते हैं नबी कर कुछ नहीं सकता। मैं कहा यह बुखारी नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया अगर तू चाहता है तो मैं तुझे दुनिया की कीमती बना देना। ये मतलब है पुत्र दुनिया की भी कीमती बनना से मुस्तफा के बुए पे जाना पड़ेगा। अगर तू चाहता है कि मैं तुझे जन्नत में लगा दूं, मैं तुझे जन्नत ही लगा दिया। किथे जन्नत? आ जन्नत है आए ओए सत्त आसमान उत्ते होए। उस वेले कोई भी नहीं भी रॉकेट सिस्टम सी ते नबी पाक उत्ते बूटे नु रखिया ते मुड़ थल्लों बटन न पिया ते मुड़ बूटा जन्नत च गया। नहीं, हुण उस बूटे भी अगो जवाब सोहना दिता ना खुश्क तने। उन्हें कहा हजूर इत्थे रहण दा फायदा की जिथों मुक जाना है। इत्थे रहण दा केड़े स्वाद है भी जिथे वजूद ही कोई नहीं। हर शै फानी है, हर रिश्ता फानी है, हर ताल्लुक फानी है, हर शै फानी है। हजूर इत्थे रहण दी केड़ी गल? मेरे करीम ने फरमाया अच्छा जन्नत को पसंद किया है पुत्र, तुहाडा की ख्याल है? मेरे नबी ने उसे जन्नत में लगाया। हदीस के इस जुमलों की लज़्ज़त अगर मेरा जवान बच्चा महसूस कर सका तो मैं खुशी होगा। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जरा मेरा मिंबर पीछे करो, इत्थे एक टोया खट दियो। टोया खटो, सहाबा ने वो जनाब टोया खटा दिया। सरकार ने इस खुश्क तने को इस जनाब को टोए च रखा, रख के मेरे नबी ने पहला कदम इस पे रखा, दूसरा अपने मिंबर पे, तीसरा अपने मिंबर पे। मैं कहा पुत्र हकीकत में समझना पड़ेगा जन्नत तो मोहम्मद के कदमों में है। सच्ची दसो इस वजह तो मेरे नबी फरमाया सी मां बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियासिल जन्नह। मेरे घर से लेके मिंबर तक ये जन्नत है। आज जबड़े अबू बकर नु भौंकना तैनू तो मैनू जन्नत तो बाद च लभेगी। अबू बकर सुता ही जन्नत दे विच। वसयुजन्नबुहुल अत्क़ा। सुबह अजय आयत का तर्जमा शुरू होया है, आयत तो शुरू भी नहीं आ पाए। अत्क़ा आजकल का बड़ा मसला है सैयदना सिद्दीक़ अकबर दी अफसलियत का। ये आयत ज़हन च रखना। फरमाया बड़े मुत्तकी परहेजगार को दोज़ख से दूर रखा जाएगा। अल्लज़ी युती मालहू, फरमाया माल इस वास्ते खर्च सज्जन कीता भी पाक होवे। वजूद की पाकी भी है, जाहिर भी है, बातिन भी है। फसयुजन्नबुहुल अत्क़ा अल्लज़ी युती मालहू यतज़क्का व मा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा। इस पे किसी दा कोई बदला नहीं कि ओदा एहसान जतावे। इल्ला इब्तिग़ा वजहि रब्बिहिल आला। ये इखलास है। अबू बकर जो कुछ, तर्जमा सुना रहे हैं सीधा सीधा मफहूमन, अबू बकर जो कुछ किया अल्लाह की रजा के लिए किया। ये तुसी दोवें आयतां, तिन्ने आयतां बल्कि चारे आयतां सुन लिया ने। हुण आओ जी इहदा थोड़ा जा बैकग्राउंड बयान करिए। एक दिन हजूर तशरीफ फरमा सन। मेरे नबी के एक आशिक हैं और आशिक भी सादिक हैं। नाम है सैयदना व मौलाना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला। क़यामत तक कोई मौलवी, पीर, कारी, नकीब, नात खां बिलाल दा नाम लेगा, इश्क सामने आ जाएगा। कहना नहीं पैना, दर्द सामने आ जाएगा, मोहब्बत सामने आ जाएगी। सैयदना व मौलाना बिलाल पाक एदी भी एक बैकग्राउंड है, शायद तुहाडे थोड़े बंदे सुनी होवे। असल विच आप गुलाम सन इब्ने जौदाम दे। हजरत अम्मार बिन यासिर ने कलमा पढ़ा। सारे काफिर मिल के अम्मार बिन यासिर को मार रहे थे इस जुर्म पे कि तूने कलमा पढ़ा है। हजरत बिलाल पाक ने उन्हें आख्या भी तू भी रल के मार। बिलाल पाक ने जो मैं करीब गया तो हजरत अम्मार बिन यासिर दी जबान चो निकल रहा सी ला इलाहा। मैं फौरन दुर्रा जमीन ते रखिया,
ते वड्डे वड्डे काफरां वेख के फरमाया जालिमो जेड़ा जुर्म उन्हें कीता है ये तो जुर्म मैं भी कीता है। सारे काफिर बड़े गुस्से च आ गए। अगे एक कमार सी और दूजा बिलाल है। बाज़ाहिर गुलाम साडे उमैया नु दिता। लै बई उमैया ये आयत दा मैं तुहानू पसे मंजर छुड़ा रहा। लै बई उमैया की कर इंज दा बिलाल नु सजा दे कि तारीख मक्का में इबरत बन जाए। मैं भी आशिक का टोपी लाइए सुभान अल्लाह तुहाडे अगे तकरीर कर रहे हैं हजूर की बातें सुनाता हूं। मैं भी आशिक हूं। कभी अपने इश्क और साहबा के इश्क को तकाबुल तो करना, फिर तुझे इश्क के माने का पता लगे, फिर तुझे मोहब्बत के वजूद की समझ आए। फौरन सैयदना बिलाल पाक गरम रेत जिस्म बिलाल दा भाई भाई मेरे हल मेरे हल मेरे हल मेरे हल गरम रेत जिस्म बिलाल दा और बैठा थले भाई तुम अल्लाह शकील बिठा इन्हों बड़ियां तकरीर नेट ते मेरिया गरम जिस्म गरम रेत जिस्म बिलाल दा हत्ता ते पैरां च किल जुल्म की एक पूरी दास्तान है। पर सिद्दीक हजरत बिलाल का क्या कसूर है? हजरत बिलाल दा एक ही कसूर है कि मोहब्बत है मुस्तफा और दीनी इस्तिकामत है। आखिर ना बेईमाना जुल्म की इंतहा कर छोड़ी। एक दिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों तो आंसू निकले। अगर तो सैयदना सिद्दीक अकबर आ गए ते जदों मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे आंसू वेखे अबू बकर रो के आंदे ने हजूर तुसी ते साडे हुंदियां रोवो। हजूर साडे हुंदियां तुसी रोवो। भाई वेख्या जे वमा अली अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा साडे हुंदियां ते तुसी रोवो। हजरत सिद्दीक अकबर दस्या नहीं हजूर नु दस्या नहीं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु। हजरत सैयदना व मौलाना सिद्दीक अकबर वापस पलटे। जाग रहे हो? वो गल इंज दी है भी मैं कहना भी ये सुर शुर दी नजर ना हो जाए। मैं तुहानू सुर नाल सुना दियां। सैयदना व मौलाना सिद्दीक अकबर गए जानदियां हजरत एक एक लफ्ज मैं वो सुना रहा जेड़ा किताबी लफ्ज है। सैयदना सिद्दीक अकबर ने हजरत अब्बास दा बूहा खड़काया। भाई मेरे हल वेखो तुहानू लुत्फ आ जाएगा। मेरा तुहाडा वादा मस्जिद विच हो गया। जहां दरवाजा खड़काया हजरत अब्बास दरवाजा खोलिया वेख्या ते बूहे ते अबू बकर आए। फौरन फरमाया किन जाना होया बैठो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सज्जन आयो। फरमाया भाई गल है अर्ज की सैयदना सिद्दीक पाक ने भी गल है वे कि उमैया तुहाडे नाल तजारत दे ओदे मुआमलात ने ते काफिर है ओदी मेरे नाल नहीं बनदी। काफिर दी मेरे नाल नहीं बनदी। काफिर दी मेरे नाल नहीं बनदी। काफिर दी मेरे नाल नहीं बनदी। नहीं ना सुनने वाले नाले वाले बंदे ही कोई नहीं है जी वैसे काफिर है और उस काफिर से मेरी लगती है बनती नहीं है। इतना मतलब कायनात की जिस सदी जिस जमाने जिस दौर में भी काफिर आएगा अबू बकर का दुश्मन नजर आएगा। और मैंने ते कहन दियो सिद्दीक अकबर नाल प्यार करना काफिरां दा काम नहीं है मोहम्मद दे आशिकां दा काम हो जाएगा। भाई सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अब्बास पाक ने आख्या यो काफिर है ते मेरी ओदे नाल बनदी ठीक। हजरत अब्बास पाक उठे ते गए उमैया कोल ते जांदियां आख्या भी ये रंग दा काला है हबशी गुलाम है ते तू इनू कुट्टी जाना ते मारी जाना ते इंज कर खां तू वेच दे। की कर किन्ने आख्या? हजरत अब्बास पाक आख्या ते किन्नू आख्या? उमैया नू आख्या। हुण तुहानू गल दी समझ आ गई। खुदा करे मैं अगे भी समझा सकां। इस तो बाद तुहाडा ज़ौक पूरा करदा 5 मिनट छुट्टी ठीक है जी गल पक्की हो गई। हजरत अब्बास पाक आख्या इन मारी जाना वेच दे तू। क्या हसीन बात है भाई लुत्फ आ जाएगा तुहानू। इक्को बारी उन्हें इना तकब्बुराना लहजे च गल कीती। रंग दा काला हबशी गुलाम होंठ चपटी वजूद च खून कमजोर है इनू भी कोई खरीदेगा? हर शायद मुल तो किसी वजह तो होंगे ना। रंग दा काला हबशी गुलाम वजूद जनाब जख्म होए वन कौन खरीदेगा? आहिस्ता मैं बोलना है तुसी उच्चा गल बोलने। हजरत अब्बास पाको दी हल तक के फरमाया ओए ए छड़ वेचन वाली गल कर गाहक मैं लभे बात कर कितने में देगा? हुण मेरी नजर चौं पासे हर बंदे ते मुकम्मल है। ए आयत दा पसे मंजर सुना रहे हैं तुहानू ठीक है जनाब। ओ मैया क्योंकि काफिर सी ते काफिर हमेशा चाहते रहुंदा। फौरन उन्हें कहा ओह अच्छा वेट तो देना पर पहला गाहक तो दस ना जेड़ा इनू खरीदेगा। आपने फरमाया भाई तू पैसे दस तेनू की लगे गाहक नाल? उन्हें कहा नहीं नहीं पहले गाहक दस।
आपने फरमाया भी तेरा कम पैसे दस, तू केड़े कम नू पै? नहीं नहीं गाहक दस। फरमाया भाई जिन्हें खरीदना ना ओदा ना अबू बकर है, ते जा अबू बकर दा ना आया मुड़ काफिर सी ना भौंकिया, ओनू गुस्सा नहीं जिवें चढ़ जांदा ते फौरन ओदी तबीयत बदल गई ते बदल के आंदा नहीं नहीं मैं नहीं बेचना। आपने फरमाया थोड़ी देर तक कह रहा से मैं बेचना है, हुण तेरी जबान नू की हो गया? उन्हें कहा चलो ठीक है, दुश्मन भी कदे कदे फसते ने। अचानक आंदा हाँ मैं अबू बकर बेच दूंगा, फरोख्त कर दियांगा, पर एवें नहीं करना, एवें नहीं करना। क्यों? उन्हें कहा फिर मेरा अपना मुल होएगा, मैं इस बिलाल तां देंगा 10,000 दिनार लांगा, पहली बात। 2 यमनी गुलाम दांगा, दूसरी बात 2 लुंडियां लवांगा, तीसरी बात हज़रत अब्बास पाक उमैया वेख के फरमाया शर्म नहीं आउंदी, हया नहीं आता? ओए पैसे मंग जड़ी बनदी चुड़दी गल। आख मोबाइल तो मेरा है चलो जी 30 नहीं तो 40 दा उसी, ते मैं आख 5 लाख दा, तुसी कहना मौलवी हाथ हौला। बिलाल पाक दा तो मुल है ही कोई नहीं, ऐसे गुलाम डिस्कस कर रहा मैं, वरना सुबह कुकले पे ना लवे भी बिलाल दा मुल राती मैनू मौलवी वैस दस दिता, मैं नहीं दसदा बिलाल पाक दा केड़ा मुल है। ऐसे गुलाम क्योंकि बिलाल डिस्कस हो रहा है, इसका मुल 10,000 दिनार, 2 यमनी गुलाम, 2 लौंडियां। मेरी पूरी तकरीर दा टॉप क्लास और मनपसंद मेरा जुमला सच्चा व मौलाना अब्बास पाक ने फरमाया भाई पहले गल बनती नहीं है, चलो तेरी मर्जी है। बोचल कदम हज़रत अब्बास पाक उमैया दे डेरे तो निकले, सामने सिद्दीक अकबर उड़ीकदे ने कदों अब्बास आएगा, कदों बिलाल दी आजादी दा परवाना लेके आएगा। सामने जो जनाब अब्बास पाक आए, साहब मेरे बन्ने हाथ ने, मैं सिर्फ तुम्हारी तवज्जो दा तालिब हां। हज़रत अब्बास पाक नू वेख के अबू बकर ने आख्या की बनया भाई? जागना है भाई, बिल्कुल हुण गल पेड़े च आ गई, की बनया? फरमाया काफिर आंदा 10,000 दिनार लांगा, 2 यमनी गुलाम ला। काफिर आंदा 10,000 दिनार लांगा, 2 यमनी गुलाम लवांगा, 2 लौंडियां लवांगा। सिद्दीक ने बस तुहानू समझ नहीं आई, मैं गया। हाँ सिद्दीक पाक ने फरमाया बस, अगले जुमला भी सुभान अल्लाह कहोगे तो जबाना पाक हो जाएंगियां। फरमाया अब्बास पाक जाके इस कमीने नु कह दियो अगर अबू बकर यमन का बादशाह होता मैं पूरा यमन दे देता एक बिलाल। भाई हुणे 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 लो जी 10,000 दिनार, समझ आ रही है? सुर शेर ढोले माइये ज़ौक़ है ना, पर यह बहुत जरूरी गल। ला जी 10,000 दिनार ते यमनी गुलाम ते 2 लौंडियां, चलो चलिए। सैयदना अब्बास पाक नाल ने, अबू बकर नाल ने, उमैया नूं जांदियां आख्या लै भाई पैसे भी लै ते गुलाम भी लै ते लौंडियां भी लै। हुण ज़हरी गल है, पेड़े च गल कीती सी, फस तां गया ना, करदा ते की ना करदा, देना तो पैना सी। बिलाल पाक ने दिता ते बिलाल भी अबू बकर को देख के रो पड़े, रसूल का सजन आया ते मेरा मुल कौन ला रहा है जिसे जमाना अबू बकर कहता है। हुण भी गल जे जागदियां जागदियां सुनोगे तो लुत्फ ज्यादा आएगा। पैसे भी दिते, लौंडियां भी दित्तियां, गुलाम भी दिए, बिलाल को पकड़ा, 2 4 5 7 10 कदम टुरे ना। ओ भाई क्या लुत्फ वाला जुमला। ते पिछों मैया इको बारी सज्जी बांह खड़ी करके आंदा रुक बई अबू बकर रुक। सिद्दीक पाक रुक गए, पिछे वेख के आंदा अल्लाह दुश्मन भी सियाणा देवे, अल्लाह दुश्मन भी सियाणा देवे। मैं तो तुझे बड़ा तगड़ा ताजर समझता था, तुझे तो मुल ही नहीं, पता ही कोई नहीं तजारत किंज करी दी, मैं तेनू अज लुट लिया है। सिद्दीक अकबर जेड़ी गल कीती ना ओदे अल वेख के फरमाया ओए तैनू तो बिलाल दा मुल लाना ही नहीं आया, ते जिवें मैं तेनू लुटिया ना। इधर जनाबे सैयदना व मौलाना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने जनाबे बिलाल हबशी नू आजाद करवाया। चल दे
जनाबे यारे गारे मुस्तफा मिजाज शनासाए नबूवत अस्तकस सादिकीन सैयदुल मुत्तकीन अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक घर लेके आए हैं। जहां हजरत अबू बकर ने तेल गर्म किया, हजरत जनाबे बिलाल अबशी दे जख्मी वजूद ते अबू बकर तेल पे लाउंदे ने। किते हबशे दा गुलाम बिलाल, किते ताजर हजरत अबू बकर सिद्दीक सज्जद जनाब बिलाल हबशी दे पूरे वजूद च खून निकलदा है। बार बार जनाबे बिलाल आंदे ने अबू बकर साइयां कोल कदों जाना, जरा मैनू दरे रसूल ते ले चलो ना। जिस तबी वास्ते मैं गरम रेता बर्दाश्त की थी, हाँ जिस प्यारे जाने जाना वास्ते मेरे पूरे वजूद नू तकलीफ आई है, अज मैं जरा अपने प्यारे नबी दे दरबारे तैयब जावा। अगे अबू बकर ने, पीछे जनाबे बिलाल ने, पीछे जनाबे अब्बास ने। जान जाने जाना सारा दे बाबे नबी दे सामने बिलाल आए, मेरे सोने नबी खड़े हो गए। मेरे आका नेमत दे अखां चों जनाब आंसू निकलन लग पे ने। बिलाल भी तड़प के आंदे तेरे नाम तेरे नाम तू वार दिया जिली मेरी उम्र खोवे। सारे बड़ो यार चलिए तेरे नाम ओए मैं मर के कलंदर लाहौरी दा तारीखी जुमला कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोगों कलम तेरे हैं। आशिक सादक सैयदना बिलाल हबशी मेरे नबी को आए ने। अन बिलाल दिया वफावां याद आ गई, अन बिलाल हबशी दी मोहब्बत नजर आ गई। फिर तेरे नाम अजली मेरी उम्र खोवे मैं मर के। तुसी तो पढ़ो मेरे नाल, मैं मर के। बस ठीक है, अभी वो आयत ज़हन में रखनी है तो वो ना पिछला पासा ना भूल जाया ने। मेरे करीम आए, हजूर की शहजादियों की तादाद है 4। किनियां थियां मेरे करीम दियां भाई? शाबाश। सिद्दीक अकबर, अब्बास पाक, बिलाल पाक, तीनों आ गए। वो मोहब्बत प्यार वो लफ्जों में ना को मौलवी बता सकता है। हजूर घर गए, अम्मा जी खुतैजा पाक ने सोने साईं फरमाया भाई बाहर गुलाम आया, सच्चा आशिक, रसूल की बड़ी शहजादी, नाम है जनाब ज़ैनब। भाई 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 जाग के नाम है हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा जनाब ज़ैनब पाक। हाथ च खजूरां पकड़ियां ते दूजे हाथ च प्याला दुध दा पकड़िया। किदे वास्ते? बिलाल के लिए। वफा करने वाला बन, रसूल के वेड़े से लंगर मिलेगा। बिलाल करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वाह सिद्दीक अकबर की वफा। मेरे करीम नबी ने सिद्दीक अकबर को पकड़ाया, प्याला दो दड़ा, फिर मैं लाया अबू बकर तू पड़। खजूरे हजूर ने खुद पकड़ी। कोई तो बंदा होए ना जड़ा ये पूरी गल दे रूह तक महसूस करे। मेरे करीम नबी, हदीस के लफ्ज़ है, अलविदाया वन ने आया, हाफिज इब्ने कसीर पाक पूरी गल लिखी और साड़ी लाइब्रेरी जो किताब मौजूद है, सुबह साढ़े बच्चे पढ़न। मेरे करीम नबी खुद उन खजूरों को पकड़ते, ऊपर से छिलका उतारते, दरमियान से गुठली निकालते, बिलाल को सामने खड़ा करके अबू बकर से फरमाते भाई दो तू पवाना है, खजूर से खोड़िया ने। इत्थे सुभान अल्लाह एक बारी बनती सी, सुभान अल्लाह भाई नहीं नहीं नहीं, दूध तू पिलाएगा, खजूरा। जब हजूर बिलाल को खजूरें खिला रहे होंगे, केड़ियां रेतां ते केड़े दुख ते केड़ियां तकलीफां। हुण वो जिहड़ी आयत पढ़ी, मक्के के चौकों बाजारों गलियों में काफरों ने इकट्ठे होके कट्टा छड़िया।
उन्होंने कहा हाँ हाँ, अबू बकर का कोई ऐसा एहसान बिलाल ने किया होगा जिसकी वजह से आज बड़े महंगे दामों से सिद्दीक अकबर ने बिलाल को आजाद करवाया। फिर भी बिलाल पाक दी नीयत ते उन्हें किया शक। असल गल है हजरत सिद्दीक अकबर की नीयत पे की किया शक। भी इन्ने पैसे बगैर वजह तो कोई नहीं लाउंदा, ते वजह यह वे कि कोई बदला हो गल उसी या दी शोहरत चाहता उसी अबू बकर या ये आंदा उसी भी लोग गल्लां करन भी बल्ले। ये तो लिखा हुआ है आयत दी तफसीर ये सबब होगा कि इसने कोई जमाना कि जनाब बिलाल ने कोई एहसान किया होगा अबू बकर पे, जो उसका बदला अबू बकर आज झुकाता है, या अबू बकर शोहरत के लिए ये काम करता होगा। फौरन मेरे रब ने कुरान मुकद्दस की आयत नाज़िल कर दी। फरमाया वमा लियादिन मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला बिगा वजह रब्बिल आला। और मुंह बंद कराए, अबू बकर पे किसी का कोई एहसान नहीं है कि वो बदला झुकाए। क्या अबू बकर ने जो भी काम किया है अल्लाह की रजा के लिए किया। आगे चलो भाई, किनिया आयता हो गई और उची बोलो किनिया हो गई। हजे भी वसा युजन्नबु अल अत्का, ये तकवा क्या था? सिद्दीक अकबर दूध पीता और गुलाम नु आख्या भाई ये दूध गुलाम आख्या जनाब अगे तुसी रोज पुछदे हो ते आज तुसी पुछया भी नहीं है। फरमाया हाँ भाई दस तसी के वे दूध कित्थों आया? उन्हें कहा जनाब मैं जिस वेले कलमा नहीं पढ़िया सी मंत्र चंगे जानदा सी। ये पंजाबी दा लफ्ज सिर्फ आपने समझाण वास्ते, वो पढ़ के मैं दम करता था, फिर वो पुराने तल्लुक वाला बंदा लभ्या तो मैंने दूध दे गया बस। सिद्दीक अकबर ने फौरन अपनी उंगली हलक में मारी, फरमाया मंत्रा वाला दूध अबू बकर नहीं पी सकता। ना 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 भाई कुरान की तीसरी आयत, यह सूरह मुजादिला है 28वां पारा है, आखिरी आयत है। यह भी अबू बकर की गवाही सदाकत की है। पहला थप्पड़ लक़द सामी अल्लाह ज़हन से वसयुजन्नबु अल अत्का, पूरा वाक़या देने च आ गया। तीसरा मेरा थोड़ा वादा सी कुरान बज़बान सिद्दीक अकबर, सिद्दीक अकबर बज़बान कुरान। तवज्जो भाई, सैयदना व मौलाना सिद्दीक अकबर पाक ने चार पुश्तों को सहाबियत चार नस्ल, सिद्दीक पाक खुद सहाबी, माँ बाप सहाबी, औलाद सहाबी, पुत्र सहाबी। सिद्दीक पाक दे वालिद गिरामी ने अजे कलमा पढ़ा नहीं सी ते एक पर हजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मुतल्लिक बात कर छोड़ी। सिद्दीक अकबर ये नहीं वेख्या भी अब्बे दी दाढ़ी चिट्टी है या अब्बा है मेरा, ना ना, सिद्दीक अकबर तमाचा। बाप हजूर के बुए पे तुहाडा सज्जन है ते ना अबू बकर है ते मेरा पुत्र है ते अज तमाचा मारिया। हुण इहनूं भी समझिया जे। करीम ने अबू बकर नूं बुला के फरमाया अबू बकर तूने मारा? हजूर मैं ही मारिया। अबू बकर क्यों मारा है? हुण तो चाहिए सी सिद्दीक अकबर वजह बयान करते, जेड़ा सिद्दीक जवाब दिता ना वो कितना हसी। लहू कान सैफ मिन्नी करीबन लक़तलहू, हजूर मारिया तां कि उस वेले मैनू तलवार नहीं लभी। तमाचा सिर्फ तां मारिया भी उस वेले मैनू तलवार नहीं लभी। हुण बस गल मुकन लगी, तलवार नहीं लभी। करीम ने फिर अबू बकर अल वेख के फरमाया की आना? हजूर मेरे अब्बे तुहाडे परों गल कीती थी, अब्बा पिछे। इधर मेरे रब ने कुरान मुकद्दस अंदर सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने जिस मेरे नबी नाल इज़हार मोहब्बत कीता, सूरह मुजादला दी आखिरी आयत च रब ने अबू बकर दी इस इज्जत नु बयान करके फरमाया ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवादूना मन हाद्दल्लाह व रसूलहु फलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका। एक गल क़यामत तक के पर बिलखसूस अबू बकर दी गल हो रही है। उलाइका कतबा और जिदे ईमान नु रब डिस्कस करे ओदा ना सिद्दीक अकबर है। फरमाया महबूब तुम ऐसी कौम को नहीं पाओगे जो तुमसे मोहब्बत का दावा करे और तुहाडे दुश्मनां नाल यारी रखे। सोनिया जेड़ा तुहाडे नाल प्यार करेगा, मां तो वध के करेगा, बाप तो वध के करेगा, रिश्तेदारां तो वध के करेगा, अजीज व अकारब तो वध के करेगा। क्या फरमाया? जेड़ा ज़माने तो टुट के तुहाडे नाल प्यार करेगा। उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान,
मैं रब दे दिल ते ईमान नू नक्श कर दियांगा। इस वजह तो मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम आकम मुस्तदरक अंदर इस हदीस नू नकल कीता। इस वजह तो ऐसा आयत चो नतीजा निकलिया। इस वजह तो मेरे नबी ने इस हदीस विच फरमाया नबियां रसूलां तो बाद अव्वलीन व आखरीन दा ईमान एक पलड़े च रखिया जाए, अबू बकर दा ईमान दूजे पलड़े च रखिया जाए। फिर फरमाया अबू बकर दा ईमान अल्लाह पलड़ा फिर भी भारी नहीं जाएगा। ना इथों तक नहीं बल्कि मेरे नबी ताजदार खत्म नबूवत ने सिद्दीक अकबर दी इस इज्जत नूं बयान कीता। फरमाया अबू बकर ईमान चाला, अबू बकर शान चाला, मा वुलिदा फिल इस्लाम मौलूदुल अज़का वला अतहर वला अफजल मिन अबी बकर सिद्दीक। ताजदार खत्म नबूवत ने फरमाया इस्लाम दे दामन च नबियां रसूलां तो बाद कोई एवें दा बच्चा पैदा नहीं होया जेड़ा अबू बकर तो अफजल होवे, अबू बकर तो अज़का होवे, अबू बकर तो अतहर होवे। क्या मेरी उम्मत है सब तो अफजल सिद्दीक अकबर, सब तो वाला सिद्दीक अकबर शान वाला। ओए मैं अपने को गल नहीं करता फिर अगली दी सुनाना वा। ताजदार खत्म नबूवत आका नेमत इरशाद फरमाया ए मेरा अबू बकर आम नहीं है, नबियां रसूलां तो बाद सारी उम्मत दियां नेकियां निजाम दे एक पलड़े च रखियां जान। अबू बकर दी गार वाली एक नेकी अच्छा इत्थे भी मैं थोड़ा पढ़ा लिखा बंदे मैनू समझा दे। तू गार च अबू बकर नफल वावा पढ़े सन, तू सिद्दीक 15-20 पारे पढ़ गए सन भी वो ही नेकी है। अम्मा जी आयशा सिद्दीका से हजूर ने फरमाया आयशा ये नेकियां हजूर आ जिनियां तारे ने आसमान दे इनियां भी किसी दियां नेकियां है ने। करीम फरमाया हाँ साढ़े सज्जन उमर दियां बेटी तक के हजूर दी सिद्दीक दी शहजादी ते नबी पाक दी ज़ौजा फरमाउंदियां हजूर अर्ज कर दियां ने हजूर फिर मेरे बाबा अबू बकर दियां हुण ढिले नहीं बोलना, इश्क मोहब्बत बड़ी डाडी शै अमला तो उत्ते दा ना है। मेरे नबी ने जवाब दे के फरमाया आयशा किन दियां गल्लां कर दी हैं, उमर दियां सारियां नेकियां एक तरफ, सिद्दीक अकबर की एक रात की वफा। हुणे 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 समझ आ गई जनाब। और फिर अल्लाह ने इस वफा नू कुरान बनाया। इस अखराजहुल्लज़ीन कफरू सानी अस्लैनी इज़हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। भाई ये चौथी आयते ना 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 सिद्दीक अकबर गए इत्थे भी जरा खतीब आना ते अल्लाह ताला दिता। बाज दफा हजूर मिराज की रात है, सरकार फरमाया जबरील चलिए। जबरील आख्या भाई हाँ हजूर इस तो अगे नहीं जाना, पर वो गार वाली रात है। उत्थे की होया सिद्दीक अकबर हजूर नू आख्या हजूर अगर हुक्म दियो तो मैं पहले गार च ना जावा। वाह भाई वाह। ओए अबू बकर रब को कितना प्यारा ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। कोई पढ़ा लिखा बंदा यदि करे ना तफसीर क्या था भाई। फरमाया सोने उन्हां थावां दी कसम जिथे तेरे कदम लगे, जिथे सिर्फ कदम लगे अल्लाह कसमें उठाए जिस अबू बकर के वजूद पे पूरा रसूल आए। इधर सैयदना व मौलाना सिद्दीक अकबर गार में अबू बकर साथ हजूर जाने जाना काफिर बूवे थे आ गए। आम है अबू बकर दी अफजलियत साबित करदा है सायत चो। मेरे रब ने फरमाया प्यारे अबू बकर गार जाने में अबू बकर अव्वल, मायत रसूल में अबू बकर सानी। इत्थे मेरा रब सिद्दीक अकबर दी अव्वलियत और अबू बकर दे सानी उन्होंने डिस्कस करदा। फरमाया प्यारे भावें काफिर गार दे बूए च आ गए ने, हजरत जनाबी अबू बकर सिद्दीक दी आंखां ए परेशानी नहीं है कि मेरे नाल की बनेगा। अर्ज की थी प्यारे ए तुहाडे दुश्मन गार दे दरवाजे अगे आ गए ने। बस मेरे रब ने फौरन कुरान नाज़िल कर दिता इस्सक़रजहुल्लज़ीन कफ़रू सानी अस्लैनी इज़ हुमा फिल गार।
पहली शान इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही। अबू बकर की सहाबियत को डायरेक्ट कुरान बयान कर रहे हैं। अबू बकर की पहली शान ला तहज़न, अबू बकर की दूसरी शान आए सजना सिद्दीक़ अकबर टेंशन नहीं लेनी, कोई गम नहीं करना। ते तीसरी शान इन्नल्लाह माना, मैं रब अबू बकर ते नाल हां। इहदा मतलब है सिद्दीक़ अकबर की इससे बड़ी फजीलत क्या है कि रब रब हो के आंदा इन्नल्लाह माना, इन्नल्लाह माना, इन्नल्लाह माना। और बात सुन चले ते गल इस ते खत्म होंदी है कि इस उम्मत में रसूलुल्लाह के बाद सबसे अफजल सैयदना सिद्दीक़ एक है फजीलत, एक है अफजलियत। और साडा ये सिस्टम नहीं है भी जनाब अब्बे हो रही तो मोड़ अगो, पुत्र हो रही तो मोड़ अगो, पोतरे हो रही तो मोड़ अगो, तो मोड़ अगो नहीं। हजूर ने अपनी ज़ाहिरी हयात में फरमाया था अबू बकर अम्मा रियाशा सिद्दीक़ा को ये भी सियासत दी रिवायत फरमाया लिया तो सही मैं लिख के दिया इन यखाफ या तमन्ना मुतमन्निन व यक़ूलु क़ाइल अना औला व यअबल्लाहु वल मुमिनूना इल्ला अबा बकर सिद्दीक़। सरकार ने फरमाया मैं खौफ करदा कि कोई अफजलियत की गल ना करे अबू बकर तो अलावा। मैं लिख के देना चाहना इस उम्मत च रसूल तो बाद वड्डे जने दा नाम सिद्दीक़ है। और सिर्फ इत्थे नहीं है, हदीस पाक में अगे भी एक जगह सुनाई, हुण भी सुनाना। खादिमा हजूर दे कोल आ गई, मुफ्ती अकमल साहब सुभान अल्लाह। खादिमा हजूर कोल आई, हजूर मैं एक हाजत ते कम वास्ते आई हां। मदीने वाले फरमाया भाई सवेरे आई। हजूर जवाब तो दे सुबह आई भाई, सुबह आई भाई, सुबह आई भाई, सुबह आई भाई, सुबह आई। बीबी दो चार कदम चले, मुराद बिल मौत लिया, अर्ज कर दी हजूर जिंदगी मौत दा मालिक ताला है, ते जे मैं सवेरे आई ते तुहाडे नाल मुलाकात ना हुई ते फिर मेरे नबी जेड़ा जवाब दिता तौलबा बड़ी खास गल है। मेरे नबी जेड़ा जवाब दिता ना फरमाया अगर कल मुझसे मुलाकात ना हो तो हुई तो तेरा हक मेरा अबू बकर अदा करेगा, तेरा हक मेरा अबू बकर अदा करेगा, तेरा हक मेरा अबू बकर अदा करेगा। सोच जो अबू बकर गैर की बेटी का हक नहीं खाता, मोहम्मद की बेटी का हक कैसे खाएगा? फिर मेरे नबी फरमाया अबू बकर जरा मुसल्ले ते आओ ना। फिर अब्दुल्ला बिन अब्बास को हजूर ने कहा मैं वेखा तो सही सजन किड्डा सोहना लगदा है। फिर एक और मकाम पे ये भी हदीस है, हजरत उमर अबू बकर नहीं थे तो हजरत बिलाल ने हजरत उमर ने अर्ज की थी, हजरत उमर मुसल्ले ते आए तो मेरे नबी बुलंद आवाज नाल फरमाया ना ना ला ला ला। क्या अबू बकर के होते हुए किसी को हक नहीं है कि रसूल के मुसल्ले पे आए? क्या इस उम्मत में रसूलुल्लाह के बाद इस मुसल्ले का वारिस सिद्दीक़ अकबर है? और पहला नंबर सिद्दीक़ अकबर दा, पहला नंबर सिद्दीक़ अकबर दा, पहला नंबर सिद्दीक़ अकबर दा। जो इमाम अली है दरदा, जो इमाम अली है दरदा, बैत करके अली ने डसा छोड़ आए फैसला ए अली ने सुना छोड़ आए फैसला। बोलोगे तो फिर बोलोगे फैसला ए अली ने सुना छोड़ा। सिद्दीक़ है मेरा भाई, अली दा फैसला सुन। सिद्दीक़ है मेरा भाई, नहीं साडे विच जुदाई, नहीं साडे विच जुदाई। फैसला ए अली ने सुना छोड़े ते तुझा उमर फारूक है आया। बस अब्बा जी आख्या तो मैं पढ़ देता हो। तुझा उमर फारूक है आया, तुझा उमर फारूक पढ़, तुझा उमर फारूक है आया। जै काफिरन तड़ पाया आके काबे ददे, आके काबे ददे जै खुला छोड़ आए फैसला ने सुना छोड़ आए। ते तीजा गनी उस्मान प्यारा, सुभान अल्लाह हर बारी सवाब मिलता। तीजा गनी उस्मान प्यारा, आका
आका दा राज दुलारा तीजा गनी उस्मान प्यारा आका दा राज दुलारा मालो सर जदी तो लुटा छोड़े फैसला ए अली ने सुना छोड़े आए साडा ते पीर अली आले सुन्नत पेंचर नहीं है, हर तरफ से ओके। क्यों? हम सहाबा के भी नौकर हैं। साडा ते पीरी, हाँ साडा ते पीरी अली आका वीर। ना 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 ना, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल्ताकी फिद्दुनिया वल आखिरा। अली यामन ये जिधे पर तेरे मेरे नबी ने फरमाया मैं कुल्तु मौलाहु फाज़ा अली मौला। साडा ते पीरी, साडा ते पीरी अली साडा ते पीरी अली आका दा वीर अली गेट खैबर दा जिस ने उड़ा छोड़े फैसला। हाँ बाबा जी खादम साहबा कैसी दूर दूर कुत्तियो मालका नु पै गए हो। आ गल सी घंटा पूरा लाया सुभान अल्लाह। उन्होंने बार बार आख्या भी ये गल नहीं छड़नी, दूर दूर कुत्तियों मालका नु पै गए हो। क्यों? वो सहाबा के भौंकने वाले कुत्तों से कह रहे थे ओए सानू पाओ ना, ये गल्लां क्यों कर दे हो? सिद्दीक तो सिद्दीक अकबर है। फैसला इसलिए ये सिद्दीक अगर आज एक फदक के कलह दा उन्वान है, लेकिन एक गल सुन लो। क्यों कि नबी पाक 12 साहबी इस हदीस के रावी हनीफ कुरैशी आंदा जी एक किसी सुनया क्लिप 12 साहबी। तस्वीया के अंदर आला हज़रत गोलड़ी ने लिखा है, ये उलमा की बात है। यही सवाल किया कि नबियों की विरासत माल दौलत, ऊंची बोलो भाई, माल दौलत, हाँ अब्बा मर जाए या 35 महल ते गड्डियां ते कोठियां ते जदादा औलाद की, पर रसूलुल्लाह की विरासत इल्म है। हुण इस हदीस ते जरा कीती जा सकदी, कलाम कीता जा सकदा, हर एतबार नाल कीता जा सकदा, कुरान दी आयात चो कीता जा सकदा, पर एक ही फैसले ते असीं चलदे हां। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से किसी ने पूछा था फदक का फैसला जो सिद्दीक़ अकबर ने किया कैसा था? क्या सोना जवाब देता। फरमाया अगर अबू बकर की जगह मैं भी होता तो वही फैसला करता जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने किया था। चलो भाई सिद्दीक़ अकबर नहीं देता बाग, उमर आए नहीं देता, उस्मान आए नहीं देता, सजना वारी तो मौला अली दी भी आई सी, तख्ते ता इमाम हसन भी आए सन। ऐसी कमज़ोर बात, सारे सहाबा आदिल हैं, सारे सहाबा जन्नती हैं, सारे सहाबा मुत्तकी हैं। किसी एक सहाबियत, किसी एक सहाबी की अजमत का इनकार करना, ये बंदा फासिक हो जाता है, बंदा बेईमान हो जाता है, बंदा जनाब दुनिया व आखिरत में जलील हो जाता है। क्यों? अबू बकर से लेके हज़रत मुआविया अबू सुफियान तक रसूल के सारे सहाबी वो हैं जिनके मुतल्लिक़ कुरान कहता है वकुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, जिनसे जन्नत का वादा डायरेक्ट हजूर जाने जाना ने किया है। रब ने खुद जन्नत का वादा किया है। इस वजह तो सिद्दीक़ अकबर दी अजमत इको गल है, मा सब्बल्लाहु फी सदर शैयन इल्ला सबबतहु फी सदर अबी बकर। हजूर जाने जाना ने फरमाया कायनात वालों मेरा अबू बकर कितना सुथरा है, मैं बताता हूँ। जो कुछ अल्लाह ने मैं रसूल मोहम्मद अरबी के सीने में रखा, मैं सारा चुक के अबू बकर दे सीने च रख दिता। अबू बकर के मुतल्लिक़ कभी तन्हाई में भी शक वाली बात करनी और सुननी नहीं है। वल्लदी नफ्सी बियदिही मस्तवक़ना इला खैरिन क़त्तु इल्ला सबक़ना इलैहि अबी बकर ने सिद्दीक। मौला अली फरमाते हैं ऐ कायनात वालों मैं बताता हूँ अबू बकर कौन है। अली जब भी किसी भलाई का इरादा करता था, अबू बकर हर नेकी में अली से सबकत ले जाया करता था।
हैं? हज़रत मौला कायनात हज़रत अबू बकर पाक के मुतल्लक फरमाते हैं, जानते हो रसूलुल्लाह की उम्मत में सबसे बहादुर कौन है? उन्हें कहा जी तुसा शेरे खुदा हो, तुसी असदुल्लाह हो, तुसी अल्लाह हो, तो एक हो जा सवाल साढ़े ते करते पे हो कि तुसा आस्ता सानू समझने तुसा बड़े बहादुर हो। फरमाया नहीं, रसूलुल्लाह की उम्मत में रसूलुल्लाह के बाद सबसे बहादुर शख्स का नाम भी सिद्दीक़ अकबर है। ठीक है जनाब, ये सी सिद्दीक पाक की शान बदबान कुरान। 4 आयतां ओदी तफसीर पस मंजर चंद जरूरी बातें अर्ज कीतियां। अल्लाह पाक मुस्तफ़ा जाने